1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। यहां पर समझने वाली बात पिछले लेक्चर की ये थी कि जब हम लोग दो रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं बेटा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों से ज्यादा आता है ना, उन दोनों से ज्यादा आता है। जैसे 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 मैं लाइव चैट को बंद करता हूं, ध्यान से आप सभी लोग मेरी बातों को बेटा सुनिएगा। जैसे एक रेजिस्टर है मान लो 2 ओम का और दूसरा वाला रेजिस्टर है 4 ओम का। पहला है 2 ओम का, दूसरा है 4 ओम का। अगर मैंने सीरीज में कंबाइन किया है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, दैट विल बी 2 + 4 यानी कि 6 ओम। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस से बड़ा है। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, जरा चेक करना। ये 2 ओम है, ये हमारा 4 ओम है, मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल में कनेक्ट करने से जो फॉर्मूला आता है 1/RP = 1/2 + 1/2, 1/4 था इवन। इसका जैसे ही हम लोगों ने एलसीएम लिया 4 आ गया, ये बन गया 2 + 1। ठीक है, तो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया 4/3 जिसकी वैल्यू 1.33 ओम के बराबर होती है। अब बेटा समझने वाली चीज यही है कि जब सीरीज में जोड़ा था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों से ज्यादा आया था, और अभी जब मैंने पैरेलल में जोड़ा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों से कम आ रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट। यानी कभी भी हमसे कहा जाए भैया रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम सीरीज में जोड़ेंगे, हमसे कहते भैया रेजिस्टेंस को घटाना है तो हम उसको पैरेलल में कंबाइन कर रहे होंगे। ये इसका बेटा बेसिक कंसेप्ट होता है। ठीक है, पैरेलल वाले केस में मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी बता सकता हूं। मान लो 2 रजिस्टर्स हैं जिनको बेटा पैरेलल में जोड़ा गया है, तो फॉर्मूला यही वाला होता है, आप सबको पता है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा R1 R2 के बराबर। R2 इधर जाएगा, R1 इधर आएगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। यहां से बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यानी 2 रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में कंबाइन किया गया है तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक रेजिस्टर है 3 ओम का और बेटा एक रेजिस्टर है 6 ओम का, अगर मैंने इसको पैरेलल में कंबाइन किया तो इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इस वाले फॉर्मूले से तो बड़ा आसान हो गया कि सर 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6 जो कि 9 होता है। इसको काटेंगे 3 आएगा, इसको काटेंगे 2 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया सर 2 ओम के बराबर। यानी इन दोनों को अगर मैंने पैरेलल में कंबाइन किया है तो आंसर 2 ओम निकल कर आएगा। चाहे इस वाले मेथड से करो बेटा, चाहे इस वाले मेथड से करो, आंसर सेम आता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी आया तो इसी को सॉल्व करके है ना, कुछ अलग से नहीं लाए हैं। R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब मैं यहां पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और दूसरा वाला रेजिस्टेंस भी है 10 ओम का। आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आंसर करो, चलो सभी लोग आंसर करो। यस, आंसर इट। तेरी यादों को जो चुन हल्का धुआं उठा, मौसम बदल गया, हुआ समा, परवाना जल गया। क्या बात है सर, डाउट चल गए हैं सर। ओके मैन, चलो गुस्सा करने का कुछ तो असर हुआ। हाँ कुछ तो है, भौकाल है, बोलो। चल गया सर, चल गया। ओके ग्रेट। तो बेटा अगर ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और मैं आपसे कहूं बेटा इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो आता है 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 जो कि 20 होगा। इसको काटो पीटोगे तो वैल्यू 5 ओम के बराबर आएगी। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अगर 10 ओम और 10 ओम के दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया जाएगा तो जो इक्विवेलेंट है बेटा वो इसका आधा यानी कि 5 ओम निकल कर आएगा। 10 ओम पैरेलल में है तो कितना आएगा? 5 ओम। सिमिलरली मैं आपसे कहूं बेटा 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा? बिना सॉल्व किए आप बोल सकते हैं सर 1 ओम आएगा। 2 ओम पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? 1 ओम। ऐसे ही मैं आपसे कहूं बेटा 15 ओम और 15 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कितना आएगा सर? 7.5 ओम, 7.5 ओम के बराबर। राइट, तो इस चीज को आप सभी लोग अपने अपने दिमाग में रखिएगा, काम में आएगा अभी आगे। राइट, चलिए फिलहाल सबसे पहला एक प्रश्न आ गया है हमारे पास, और क्वेश्चन में कह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, या करंट सेम होता है, या सब कुछ सर सही है सर जी? हाँ चलो जल्दी से
फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए। संस्कार कह रहे हैं गाइज, हु इज स्पर्श? स्पर्श वही है बेटा जिसको तुम टच करते हो। स्पर्श मतलब तो टच करना होता है ना। यस। हाँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात अगर मैं करूं तो मैंने आपको सन 57 में बताया था कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें जाने वाला करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप कनेक्ट करते हैं तो पिछले ही वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, यानी करंट की वैल्यू सेम होती है। सो करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, है ना। तो शी इज राइट, शी इज राइट। बोलो यार, शी इज राइट। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल चकाचक सही है कि भाई करंट की वैल्यू सीरीज में सेम होती है। केवल 32% लोगों ने सही किया है, बाकी लोग एकदम मजे में है सर, है मजे में है सर। क्या होगा सर ज्यादा पढ़ लिख के, ध्यान से कौन सुने सर, अपन तो गाना सुनने में बिजी थे सर, आप गा रहे थे बढ़िया सुरीला वाला। है नालायकों, बैलों। देखो बेटा, जब सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट की वैल्यू सभी में सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। अगर आप V1 निकालना चाहते हो तो वैल्यू हो जाएगी I टाइम्स R1 और V2 निकालना चाहते हो तो वैल्यू हो जाएगी I टाइम्स R2। इस तरीके से बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, बट करंट की जो वैल्यू है वो चकाचक सेम यहां पर होती है। राइट? यस। अरे सर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। चलो कोई बात नहीं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट सेम होगा, या फिर ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। सब कुछ सर बढ़िया है, पता है, बहुत बाकायदी चल रहा है लाइव चैट में। यस। इल्मा सैफी, सर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपने एक इमेज बना रखी है इस चैप्टर की, डिफिकल्ट नहीं है। जो मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया है, उस लेक्चर को एक एक दो दो बार, तीन तीन बार बेटा देखो, 100% आ जाएगा। कुछ भी यहां ऐसा नहीं है जो मेरे पढ़ाए से बाहर आ जाए, एक भी चीज ऐसी नहीं है। और इस टॉपिक को बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको पढ़ाया है, आप बस समझने की कोशिश तो करो, है ना। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि टफ है ना। दिमाग बहुत ऊंची चीज है, इसको अगर आपने 2-4 बार बोला ना कि यार टफ है टफ है टफ है, तो ये तुम्हें कभी वो चैप्टर पढ़ने ही नहीं देगा। और अगर ये बोलोगे नहीं नहीं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस इसको मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ लूंगा हो जाएगा, तो अपने आप ये दिमाग आपके लिए वो चीजों को आसान कर देगा। दिमाग का ही बेटा सारा खेल है। बस दिक्कत ये है कि पीडब्ल्यू बैच के साथ दिमाग देता नहीं है ना। पता चला सर वो इन्फिनिटी प्रो वाले जो हैं उनको थोड़ा सा दिमाग भी दे दिया जाए, लेकिन नहीं दे पाते, है ना। यस। चलिए, फिलहाल अगर बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। तो अगर मान लो दो रेजिस्टर्स हैं जिनको आपने इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है और इस पूरे अरेंजमेंट को किसी भी एक सेल से कनेक्ट किया जो कि 6 वोल्ट का है, ठीक है, ये पहला रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो टोटल यहां पर वोल्टेज है वही इसको भी मिलेगा और वही इसको भी मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सभी के लिए बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, आंटी इज राइट। 66% बच्चों ने सही किया है। और ये जो हमारे कितने 34% बच्चे जब पैदा हुए थे तो नर्स ने भी कहा था बधाई हो, बैल पैदा हुआ है। यस। बेटा तुम लोग जो है बकैती कर रहे हो, है? बंद करो जरा इनका मुंह, बंद करो, बंद करो, डाउट पे आते हैं। हाँ सर, व्हाई इज वोल्टेज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? अर्चिता बेटा होता क्या है कि जैसे आप समझो ये जो अभी हमारे क्लासरूम का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है समझो। यहां पर ऐसा है कि एक टीचर पढ़ा रहा है और हजारों की संख्या में बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चा डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हुआ। मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा वो हर बच्चे को बराबर बराबर मिलेगी। इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों रेजिस्टर्स डायरेक्टली इस वाले सेल से कनेक्टेड है। अगर ये सेल 6 वोल्ट देगा तो इसको भी 6 मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा।
तो ये सेल समझो टीचर की तरह हो गया, और रजिस्टर जो है वो समझो बच्चे की तरह हो गए। जितना पढ़ा रहे सबके लिए बराबर पढ़ा रहे। अगर 6 वोल्ट मेरी औकात है तो इनको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इनको भी मिलेगा, और ऊपर कोई होता उसको भी 6 वोल्ट मिलता, सबको बराबर बराबर ज्ञान मिल रहा है। लेकिन जब बात सीरीज कॉम्बिनेशन की होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता बेटा। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहां पर एक सेल कनेक्टेड कर दूं, एक सेल मान लो मैं यहां पर जोड़ दूं 6 वोल्ट का, अब इस वाले सेल से ये जुड़ा है और उससे ये जुड़ा हुआ है, बात समझ रहे हो? तो यहां पर वोल्टेज का डिवीजन हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा सीन हो कि मैं किसी एक बच्चे को पढ़ाऊं, वो बच्चा जाकर किसी और बच्चे को पढ़ाए, अगर ये वाला सीन हो गया तो ज्ञान का जो ट्रांसफर होगा वो बराबर नहीं होगा। भाई मैं जब किसी बच्चे को सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा डायरेक्टली, हो सकता है वो 90% तक की चीजें सीख जाए। अब जिसने 90% सीखा है वो जब किसी और को सिखाएगा तो ऑब्वियस है भाई अगला 70% 80% तक सीख पाएगा। बोलो यार, है ना? तो यहां पर क्या होता है कि अगर 6 वोल्ट इसका है, ठीक है, और अगर 4 वोल्ट ये ले गया तो बचा हुआ 2 वोल्ट ये ले जाएगा। तो इसमें वोल्टेज का डिवीजन होता है, लेकिन यहां पर वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता, क्योंकि हर एक रजिस्टर डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है। हर एक रजिस्टर डायरेक्टली बेटा सेल से कनेक्टेड है। अर्चिता, आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? बेटा पिछली वाली क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, एक बार प्लीज देखिएगा। सर फाइनली 1 महीने के बाद लाइव क्लास कर रहा हूं ड्यू टू हाफ ईयरली। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके लिए ढोल नगाड़े बजवाए जाएंगे, टेंशन नॉट है। गुरुजी टुमारो इज माय फिजिक्स एग्जाम। बेटा बस सेंटर का नाम बता देना, हम पेपर दे आएंगे हैं। विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन अवर होम? बेटा हम लोग के घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ताकि हर एक इंस्ट्रूमेंट को बराबर बराबर पोटेंशियल या वोल्टेज मिल पाए। हम लोग के घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब में लिखा होता है कि भैया 20 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे काम करेगा, तो सबको 220 वोल्ट चाहिए ना बेटा, इसलिए हम लोग उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है सर, इफ योर स्टूडेंट बिकम डिफरेंट वुड यू एक्सेप्ट? डिफरेंट मतलब क्या? अब इंसान से बैल बन गए हो, अब और क्या बनोगे? है? कितना तुम्हें मतलब लाइफ में डिफरेंस चाहिए ये बताओ हमें पहले, है? और कितना मतलब तुम डिफरेंट होना चाहते हो बेटा, बताओ। यस, एक से एक कलाकार है रे बाबा। अब क्या मतलब बैल से और क्या बनोगे? सर पैरेलल वोल्टेज क्यों सेम होता है? बता ही दिया मैंने। आपका नेम सर्च करने के बाद यूट्यूब में आपके ऑरा के बारे में, यहां पर देखो 2 रजिस्टर हैं, दोनों को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। इनका इक्विवेलेंट बोलो, सबको दिख रहा होगा 1 ओम के बराबर। 2 ओम पैरेलल में है 1 ओम, ठीक है। 1 ओम पैरेलल में है, बोलो कितना आएगा? 0.5 ओम। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको चुटकियों में? 1 ओम 2 ओम। सर जी 3 हो गया, आप क्या करें बेटा? अगर 3 हो गया है तो तुम फार्मूला लगा डालो, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेना तो 2 + 2 + 1 यानी 5/2। तो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2/5 ओम के बराबर। 2/5 ओम के बराबर। इस कंडीशन में देखो, अगर मैं यहां पर एक कोई भी एक सेल जोड़ दूं बेटा, तो क्या होगा? जब ये सेल करंट देगा और वो करंट यहां आएगा तो यहां पर करंट का डिवीजन होगा। I1 ऊपर जाएगा तो I2 नीचे जाएगा, करंट का डिवीजन होगा। अगर करंट का डिवीजन होगा तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, चेक करो, 1 ओम इन दोनों में करंट सेम जा रहा है तो दोनों सीरीज में है, तो ये बन गया 2 ओम, नीचे भी बन गया 2 ओम, 2 ओम ऊपर 2 ओम नीचे, पैरेलल में है। बोलो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 ओम के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, कौन से 2 केसेस हैं जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आ रहा है? सो आंसर इज ए एंड डी। आंसर इज ए एंड डी। सर पहले वाले में और चौथे वाले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम टू सेम आ रही है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ऋतिक कह रहे हैं सर ये पिछले साल का क्वेश्चन है। हाँ सही है, यस मैन, यस। क्या ये क्लियर समझ में आ गया है सभी को मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? फटाफट बता दो यार, इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? हाँ, नव्या कह रहे हैं डी नहीं समझ में आया सर। अच्छा बेटा, डी के केस में देखो क्या हो रहा है। डी के केस में देखो, जब कभी भी मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी तुमसे बोले इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस निकालो, तो आप एक काम हमेशा कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कि एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो आप एक सेल यहां पे लगा दो, एक सेल बेटा ऐसा लगा दो।
इससे क्या होगा कि सेल करंट देगा, आई करंट जब आएगा तो अब आई करंट यहां पर डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। अगर करंट का डिवीजन हो जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा आसान था, देख के ही समझ में आ रहा है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए सब समझ गए, हमने नहीं किया वो काम। बट यहां पर क्या था, थोड़ा सा बच्चों को शायद ना समझ में आ रहा हो, तो मैंने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया बेटा। सेल जोड़ने से क्या होगा, अब ये सेल करंट देगा, जब करंट आएगा इस पॉइंट पर करंट बटेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब सोचो, जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, तो ये और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हुआ, 2 ओम। सीधे नीचे वाले में भी देखो करंट सेम जा रहा है, तो वो भी हमारे सीरीज में हुए, तो ये भी हो गया 2 ओम। 2 ओम ऊपर है 2 ओम नीचे, यानी सीन जानते हो क्या, सीन ये, इस पॉइंट से दो रजिस्टर्स बनेंगे, एक ये बनेगा 2 ओम का, एक यहां भी बनेगा ऐसा 2 ओम का। तो 2 ओम ऊपर 2 ओम नीचे, तो बोलो इक्विवेलेंट कितना आएगा, कितना आएगा, 1 ओम। राइट है, राइट है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आइज का क्या होता है, 25 सेंटीमीटर बेटा, 25 सेंटीमीटर। राइट, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, थोड़ा सा आप लोग भी ऊपर वाला माला अपना खोल करके बैठिएगा क्लास में, है ना। देखो अब यहां पर भी हमसे क्या कह रहा है, हर एक रेजिस्टर 3-3 ओम का है, कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। सबसे पहला काम आपको करना है, पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है। बेटा जरा सोचो, अगर यहां पर कुछ भी करंट आएगा तो वो करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। I1 करंट इधर जाएगा, I2 वाला करंट इधर जाएगा। से ऑब्जर्व करना, ये और ये, इन दोनों में जो करंट जा रहा है वो I1 करंट है, यानी इसमें और इसमें दोनों में करंट सेम है, इसका मतलब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए। 3 ओम और 3 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा, 6 ओम हो जाएगा, है ना। 3 ओम और 3 ओम का सीरीज कितना होगा, 6 ओम के बराबर। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, ये P है, ये Q है, इनके बीच में 3 ओम है, और ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टर्स हैं उनको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, 6 ओम लिख सकता हूं। अब ये 6 ओम और 3 ओम दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल अगर सॉल्व करना है P और Q के बीच में, तो हम कैसे करेंगे, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो जाएगा, ये काटेगा 3 दूना 6, यानी कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 2 ओम के बराबर। अब बात आई सर X और Y के बीच में भी पूछ रहा है, तो बेटा ये पॉइंट X है, ये वाला पॉइंट Y है, कैसे करेंगे, ये X हो गया, X से एक रेजिस्टेंस आप बनाएंगे 3 ओम का, इन तीनों की जगह जो अकेला रेजिस्टेंस आएगा वो कितने का होगा बेटा, 2 ओम का, और एक और है यहां पर, तो वो भी कितना हो गया, 3 ओम का। इस पॉइंट का नाम हो गया Y। अब आप मेरे को बता दो रेजिस्टेंस अक्रॉस XY कितना होगा, 3 3 6 और 2 8 8 ओम हो गया। सीरीज में है ना ये तीनों, सीरीज के केस में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने जोड़ दिया तीनों को। फटाफट चेक करो और हार्ड स्पैम करो। इधर जाएगा, I2 वाला करंट इधर जाएगा। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये और ये, इन दोनों में जो करंट जा रहा है वो I1 करंट है, यानी इसमें और इसमें दोनों में करंट सेम है, इसका मतलब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए। 3 ओम और 3 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा, 6 ओम हो जाएगा, है ना। 3 ओम और 3 ओम का सीरीज कितना होगा, 6 ओम के बराबर। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, ये P है, ये Q है, इनके बीच में 3 ओम है, और ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टर्स हैं उनको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं, 6 ओम लिख सकता हूं। अब ये 6 ओम और 3 ओम दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल अगर सॉल्व करना है P और Q के बीच में, तो हम कैसे करेंगे, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो जाएगा, ये काटेगा 3 दूना 6, यानी कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 2 ओम के बराबर। अब बात आई सर X और Y के बीच में भी पूछ रहा है, तो बेटा ये पॉइंट X है, ये वाला पॉइंट Y है, कैसे करेंगे, ये X हो गया, X से एक रेजिस्टेंस आप बनाएंगे 3 ओम का, इन तीनों की जगह जो अकेला रेजिस्टेंस आएगा वो कितने का होगा बेटा, 2 ओम का, और एक और है यहां पर, तो वो भी कितना हो गया, 3 ओम का। इस पॉइंट का नाम हो गया Y। अब आप मेरे को बता दो रेजिस्टेंस अक्रॉस XY कितना होगा, 3 3 6 और 2 8 8 ओम हो गया। सीरीज में है ना ये तीनों, सीरीज के केस में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने जोड़ दिया तीनों को। फटाफट चेक करो और हार्ड स्पैम करो कि हाँ सर
मामला एकदम चकाचक है सर, जल्दी से। नव्या को आ गया, वेरी नाइस बेटा। चलो जल्दी से बताओ सब लोग।